नमस्कार मित्रों, द नीति में आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में है। मामला बिहार का है, नीतीश कुमार का है, बिहार सरकार का है और दुनिया का सबसे पुराना पेशा है उसका है। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा कि दुनिया का सबसे पुराना पेशा शराब बनाना और बेचना है, जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी है, जिसे कहीं सोमरस, कहीं मदिरा, तो कहीं शराब, तो कहीं देशी भाषा में दारू और ठर्रा भी बोला जाता है। आज वह बिहार में दुर्दिन का शिकार है। किसके कारण? सरकार के कारण। सरकार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। उनके कारण। इसलिए नीतीश कुमार को इस मामले पर जितनी आलोचना झेलनी होती है, हर बेवड़ा, हर पियक्कड़, हर शुद्ध विशुद्ध बौद्धिक आदमी उनको चार राय दे देता है। ठीक उसी तरह जैसे क्रिकेटरों को लोग देते रहते हैं कि बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए, क्रिकेट ऐसे खेला जाना चाहिए, इस तरह शॉट मारा जाता तो ये हो जाता, बाउंड्री पार तो हो ही जाता। उसी तरह नीतीश कुमार को लोग राय देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शराब की, और जो ये दुर्दिन का शिकार हुआ है शराब, इसका कारण सरकार है। लेकिन सरकारी स्तर पर पियक्कड़ों के समूह का अभी भी उससे मोहब्बत बरकरार है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी शब्द जो है, इसका इस्तेमाल लालू जी ने किया था काफ़ी पहले, तब वो सरकार में नीतीश जी के साथ नहीं थे। लेकिन एक सच्चाई यह है कि जब सरकार में नीतीश जी के साथ राजद आई, तब लालू जी ने भी नहीं बोला कि नहीं अब इससे बैन हटा देना चाहिए। बैन जारी रहा, अभी भी है। बिहार का पूरा बौद्धिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, पक्ष और विपक्ष के नेता तक इस शराबबंदी से परेशान है। पुलिस तो काम कर कर के थक जा रही है, लेकिन पियक्कड़ हैं कि मानते नहीं, रोज कहीं ना कहीं से मंगा के पी ही लेते हैं। इन सबको राजस्व की बहुत चिंता होती है, पियक्कड़ों के साथ बौद्धिकों को भी। बिहार एक इस तरह की जगह है जहाँ पे सभी चीज़ों के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, दुनिया भर को ठीक करने वाले लोग हैं। इन सबको राजस्व की बहुत चिंता है और यह भी दर्द होता है कि इसका होम डिलीवरी होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि नहीं पीना नहीं चाहिए। या मैंने हजारों लोगों से पूछा है, एक आदमी अभी तक नहीं मिला सिंगल जो इसके 5 फायदे बता दे। चलिए 5 नहीं, 3 फायदे बता दें, 3 नहीं 1 फायदा ही बता दे कि शराब पीने से अमुक अमुक लाभ है। देखिए, बहुत सारे ऋषि और महात्मा किस्म के लोग हैं जो शराब को भूत की संज्ञा देते हैं, जो दिखता तो कहीं नहीं है लेकिन होता सभी जगह है। इस पे बहुत सारे पैरोडी बनाए गए हैं, कार्टून बनते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बिहार में, भोजपुरी गीतों का एक बहुत बड़ा समूह है इस पे, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है गीतों का। हर हफ्ते कोई ना कोई गाना शराबबंदी पे और शराब पे बन ही जाता है। ऐसे लोगों को भी राजस्व की चिंता है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि शायद इसी कारण यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा मद में सरकार कम पैसा खर्च करती है, जिसके कारण यहाँ के लोग बाहर जाके पढ़ते हैं और इलाज कराते हैं। शराबबंदी से हुए घोर नुकसान की भरपाई अब संभव नहीं है शायद। इतने दिनों से जो लोग इस सरकारी गुलामी और अत्याचार में जी रहे हैं, शायद उन्हें इससे आज़ादी मिले, क्योंकि अकेले दारू ही है जो लोगों को स्वर्ग का सुख प्रदान करती है, विशेषकर बिहार में। दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो दारू से मतलब अपना कंपैरिजन करे, जो दारू का मुकाबला करे। इसलिए यहाँ का हर दूसरा तीसरा आदमी दारू के लिए बेचैन है। पिए या नहीं, राय जरूर देगा। हाँ, महिलाओं का पूरा समूह, पूरा अमला जो है वो इसके विरोध में ज़रूर होता है। लेकिन अब आप देखते होंगे, चैनल पर देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि कितने लोग महिलाओं से राय लेते हैं या उनसे पूछते हैं। कोई नहीं जाता। आपने देखा है कभी कि किसी समूह में बात हो, महिलाओं के समूह से बात हो? महिला समूहों के कारण ही नीतीश कुमार ने दारूबंदी की थी।
आपको याद होगा इलेक्शन के पहले जब नीतीश जी से महिलाओं के एक समूह ने कहा कि आप शराब बंद करवाइए, बहुत दिक्कत है, महिला उत्पीड़न की शिकार है, मारपीट की शिकार होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। नीतीश जी ने वादा किया कि अगर हम चुनाव में जीते तो हम बहुत जल्दी इसको लागू कर देंगे, और चुनाव जीतने के तत्पश्चात उन्होंने लागू कर दिया था। इनके लिए बहुत बधाई उन्हें मिली थी, पूरे देश से और भी राज्यों ने कॉपी मारी थी इस बात को लेकर। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से 16 से 18 लेख राष्ट्रीय स्तर के हिंदी अखबारों में लिखा है, मुझे याद है। नीतीश कुमार अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्हें इस बंदी के कारण अन्य नेताओं और लोगों ने भी उन्हें पप्पू साबित कर दिया है। वो बार बार कोशिश करते हैं कि बिहार में गांधी जी की सोच की तरह का कुछ किया जाए। नीतीश जी ऐसा चाहते हैं, लेकिन बिहार तो अमेरिका बनने को बेताब है। वो जितना सख्त होते हैं, जनता का एक बड़ा हिस्सा असहयोग आंदोलन चलाकर गांधी जी को पुनर्जीवित कर देता है कि सरकार तुम जितना सख्ती बरत लो, हम तो अपना होम डिलीवरी वाला आंदोलन जारी रखेंगे, कर लो जो करना है। नीतीश कुमार इतने बेमुरौवत भी तो नहीं है। उन्होंने दारू बंद किया, मगर ताड़ी का एक विकल्प जरूर दे दिया, उसे बंद नहीं किया। उसके फ़ायदे भी बताएं, और है भी, सच्चाई भी है। अगर सुबह आप सूर्योदय के पहले पीते हैं तो शायद लाभ हो सकता है। इस पे डॉक्टर लोग अपनी राय दे सकते हैं। नीतीश जानते थे कि यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था चौपट है और दारू सेवन से लीवर खराब हो जाता है। दारू के कारण कभी लड़ाई भी होती है तो हड्डियां टूटती हैं, और हड्डी वाले डॉक्टरों की कमी तो है ही, होती भी है। बिहार में डॉक्टरों की कमी अगर नहीं होती तो लोग एम्स क्यों जाते, बेंगलोर क्यों जाते, मुंबई क्यों जाते। पूरा बिहार BHU में भरा पड़ा है मरीजों से। चंपारण से मड़ुआडीह एक्सप्रेस जाती है, भर के जाते हैं लोग BHU में इलाज कराने। उसमें दारू वाले भी बहुत हैं जिनका लीवर डैमेज हो चुका है। पारिवारिक झगड़े भी खूब होते हैं। डॉक्टर को देखिए, उनकी कमी तो है ही। पड़ोस में खूब लड़ाइयाँ होती हैं तो जूतम पैजार होता है, और इतनी मतलब पियक्कड़ों की संख्या तो है राज्य में कि सबको रोका नहीं जा सकता। सड़कों पर दुर्घटनाएं खूब होती हैं, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, खूब होता है। रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, तो दारू बंद कर दी कि हमारे पास पुलिस की संख्या कम है। दारू बंद करना मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। नीतीश जी को ये बात समझ आई कि इन सभी मामलों का इकोनॉमी से गहरा नाता है, इसलिए पूरा विपक्ष और बहुतेरे लोग संभवतः इसकी समीक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन नीतीश हैं कि समझते नहीं, राज्य की दुर्गति करा रहे हैं। नीतीश कुमार को करना यह चाहिए कि उन्हें बिहार के सभी दलों के सांसदों और विधायकों से वोटिंग कराना चाहिए। ये मेरी राय है। आप जितने भी विधायक हैं, किसी भी पार्टी के हों, आपकी पार्टी के हों, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कुछ राय दी थी कि ये सफल नहीं है, और भी लोग देते रहते हैं। पहले तेजस्वी भी बोल चुके हैं, लालू जी भी बोल चुके हैं कि ये ठीक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि विधायकों से और सांसदों से, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वोटिंग कराना चाहिए कि कौन इसके पक्ष में है और कौन नहीं है, और जो जिस पक्ष में भी राय देता है कि बंद होना चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए, उसे जनता के सामने लाया जाना चाहिए। एक पर्ची देना चाहिए जिस पे ये लिखा जाए कि दारू बंद हो या नहीं बंद हो। उस पे MP का या विधायक का या MLC का नाम होना चाहिए, और उस नाम को सरकार पब्लिश करे कि ये जनाब हैं जो दारू बंद के पक्ष में हैं, ये जनाब हैं जिन्हें मतलब दारू से कोई दिक्कत नहीं है, इनके हिसाब से शराब जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। तो नीतीश जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सभी विधायकों और सांसदों की एक मीटिंग बुलाइए, एक बैठक कराइए। 1 घंटे का काम है, एक पर्चा दे दीजिए उन लोगों के नाम के साथ कि भाई आप लोग इस पे एक सिग्नेचर कीजिए और लिख दीजिए बंद होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी राय आपके सामने रखें। अगर ज़्यादा लोगों ने बोल दिया कि नहीं बंद होना चाहिए तो बंद कीजिए, लोगों ने बोला कि नहीं बंद नहीं होना चाहिए तो बंद नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हम जो हमारा ये चैनल है द नीति जन पक्षधरता के लिए है और लोक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। हम आपकी बात करेंगे, इस पे हम कोई
बेहुदा चीज़ कभी नहीं लेके आएंगे, आपसे वादा है मेरा। और इसको सब्सक्राइब कीजिए और कराइए, इसको सहयोग कीजिए और आगे बढ़ाइए इसको। अगले दूसरे अंक में हम किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ मिलेंगे। हो सकता है कि हम किसी नेशनल इशू पे भी बात करें। धन्यवाद। जय हिंद।